देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मेरे पास पक्की खबर है कि फिल्म स्टार मल्लिका तुम्हारे घर में देखी गई थी। फिल्म स्टार मल्लिका? एसीपी साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? मेरे घर में फिल्म स्टार मल्लिका कैसे आएगी? देखो, बनने की कोशिश मत करो, सीधी तरह बता दो कि मल्लिका कहां है। एसीपी साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ना तो मेरे घर में कोई मल्लिका है और ना ही मैंने उसे अगवा किया है। लगता है ये सीधी तरह नहीं मानेगा, टेढ़ी उंगली से घी निकालना ही पड़ेगा। क्या? देखिए एसीपी साहब, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। साहब, यही है किट्टू। कौन किट्टू? इनका बेटा। अच्छा, तो तू है किट्टू? जी। बच्चे बता, तूने मल्लिका को कहां छुपाया है? मल्लिका? कौन मल्लिका? अबे सीधी तरह से एसीपी साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारे घर में कोई मल्लिका फिल्म स्टार नहीं है और मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तू बता मेरी मल्लिका कहाँ है? बता मेरी मल्लिका कहाँ है? तेरी जान निकाल दूंगा। खबरदार अगर मेरे बेटे पे हाथ उठाया। अच्छा, तो तू ही है इसका बाप। तुझे भी दो झापड़ बनने चाहिए ऐसी नालायक औलाद पैदा करने के लिए। खबरदार, जो ऐसे बात की मेरे पापा से, समझा? मुझे उंगली दिखाता है, मुझे उंगली दिखाता है। मेरे बेटे पे हाथ उठाया। इधर आओ पोलूराम, इधर आओ। चलो तुम जाओ यहाँ से बाहर। लेकिन इसे छोड़ना नहीं। ये जानता है मल्लिका कहाँ है। मैं सब जानता हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। चलो निकलो यहाँ से। चलो बैठो तुम। लेकिन बैठो, बैठो। छोकरे, मुझे सीधी तरह बता दे कि मल्लिका कहाँ है, वरना इतना मारूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। एसीपी साहब, सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे मल्लिका के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज बिलीव मी सर। मम्मी, ये लोग भैया को मार तो नहीं रहे ना? मारेंगे क्यों? वो लोग तो सिर्फ पूछताछ करेंगे ना। मम्मी, मैंने सुना है कि पूछताछ करने के वक्त ये लोग मारते भी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर भैया अब तक आए क्यों नहीं? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, देखो, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो तुम, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। बस बस रोना नहीं, बस कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। चुप रहो तुम। एसीपी साहब प्लीज, एसीपी साहब, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा। बताओ हमारे उसको घर में कहाँ कोई छुपाया है? मल्लिका नहीं है। एसीपी साहब प्लीज, एसीपी साहब, मेरे बेटे को मत मारिए। एसीपी साहब प्लीज, मेरे बेटे को मत मारिए प्लीज। सर, मल्लिका जी आ गई है। एसीपी, मल्लिका जी आ गई है। कहाँ है वो? आपके कमरे में बैठाया है। जी नमस्ते। मल्लिका कहाँ है? मल्लिका, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मेरी बच्ची मुझे लौटा दी। तू ठीक तो है ना मल्लिका? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? उस लड़के ने मुझे बहुत जोर से मारा था, नहीं तो मैं तुझे बचा लेते। एसीपी साहब, उस लड़के का मार मार के भुर्ता बना दो, अपनी टांगों पर चल लेना पाए जिंदगी भर। मैं खुद आईजी से बात करूंगा। उस लड़के को इतना मारो, इतना मारो। दरअसल किट्टू बिल्कुल निर्दोष है। असली कसूरवार मेरे मामा जी हैं। ये क्या कह रही है? तू होश में तो है? घर चल, फिर तुझे बताता हूँ मैं। मिस्टर पोलूराम, अब आप चुप रहिए। मल्लिका जी, मैं कुछ समझा नहीं। एसीपी साहब, मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। एसीपी साहब, मैं इनसे बचने के लिए उसके साथ भाग गई थी। इनसे बचने के लिए उस लड़के ने मेरी मदद की है। उसने मेरी बहुत मदद की है। उसे छोड़ दीजिए आप, प्लीज छोड़ दीजिए। वो बिल्कुल निर्दोष है।
आप लोग जा सकते हैं अब। पोलूराम, आज के बाद अगर मल्लिका के इर्द गिर्द 37 मील के दायरे तक भी कहीं नजर आया ना, तो इतना मारूंगा कि स्ट्रेचर की बजाय तुझे तसले में लेकर जाना पड़ेगा। मालिका, मालिका! मुबारक हो किट्टू, तुम तो सही में हीरो निकले। वैसे मल्लिका ने जाते वक्त तुम्हें थैंक यू कहने को कहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वो तुम्हारी शुक्रगुजार है। किट्टू, किट्टू कहाँ जा रहे हो? किट्टू वापस आओ। किट्टू! रुक जा, सुन! मल्लिका! 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 चलो किट्टू, खाना खाते हैं। चलो। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ किट्टू? ऐसे कब तक बैठे रहोगे? हाँ, चलो। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। भैया, हम जानते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, मगर ऐसे चुप बैठने से क्या होगा? तुम्हें क्या करने की? हाँ? क्या उम्मीद करते हो तुम मुझसे? क्या उम्मीद करते हो? हाँ? हम सब जानते हो और तुम भी जानते हो कि एक न एक दिन उसे जाना ही था। उसका काम हो गया किट्टू, उसका काम हो गया और वो चली गई। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन बिना बताए वो ऐसी चली गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। ये बड़प्पन छोटापन का क्या लेना देना निकी? ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उनके समझ में आता है ना। देखो, तुम लोग उसके बारे में जो भी समझो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ओके? और मैं उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे पूछ सकूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ओके? सिर्फ एक बार। करेक्ट, वेरी नाइस। राकेश, नेक्स्ट सीन जल्दी। आया सर, ये लीजिए सर। किया है ना? ये वो तीसरा वाला I'll call सीन you सर। later. किया है ना? नो सर, वो क्लाइमेक्स वाला था। अरे नेक्स्ट सीन के लिए सोफे लगा देना। हाय, कैसे हैं आप लोग? कब आए? बस अभी आए। बैठिए ना। किशोर, चेस लाना जल्दी। क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं। चाय, कॉफी या कुछ ठंडा मंगाओ? जी नहीं। अरे कुछ तो लो। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। राकेश, अगला सीन लाना। मैम, दिस इज द सीन। आप गुस्से में हीरो को छोड़कर वापस आ गई हैं। ही फील्स गिल्टी और आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार फ़ोन करता है, और फाइनली अब रिंग बजती है। यू टेक द कॉल विदाउट नोइंग कि ये हीरो है। जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनती हैं, बिफोर यू कुड से एनीथिंग, फोन गेट्स डिस्कनेक्टेड। आप ऊपर देखती हैं, विलन खड़ा है। सीन एंड्स मैम। और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? जी आज चले जाएंगे। अच्छा। मल्लिका जी। स्लाइड चेंज। तुम हीरो के घर से वापस आ गई, वो तुम्हें फोन करता है एंड यू फर्मली रिप्लाइंग बैक। ओके। तुम सीन पढ़ लो। ओके। शॉट लेते हैं।
चलो चलते हैं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, और भी कहीं जाना है। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मैं बाहर तक छोड़ने आती हूँ। बाय निकी। निशा, तुम्हारी और किट्टू की शादी पर मुझे जरूर बुलाना। बाय किट्टू। शादी? गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी, मलिका जी कहाँ है? मलिका जी उस तरफ मेकअप रूम में। मलिका, किट्टू, क्या हुआ? किट्टू तुम यहाँ क्यों आए हो किट्टू? लेकिन बात क्या है मलिका? कुछ नहीं, कुछ भी तो। लेकिन तुम रो क्यों रही हो मलिका? किट्टू, किट्टू तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे जाना है। मलिका, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा। किट्टू प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। किट्टू मेरा हाथ छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने किया क्या है मलिका? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है किट्टू, किसी का भी कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। सोचती हूँ ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? पता है किट्टू, बचपन में मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद से आज तक सिर्फ काम करती आ रही हूँ मैं, अपने मामा जी, उनका परिवार, बस सबको सहती आ रही हूँ। और फिर अचानक एक दिन तुम मिल गए किट्टू, जिंदगी का जैसे मतलब ही बदल गया। माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने आप को इतना आजाद, इतना खुश महसूस कर रही थी मैं। और फिर न जाने कब मैं तुमसे प्यार करने लग गई किट्टू। फिर वहां भी पता चला कि तुम तो पहले ही किसी और के हो। हाँ, और निशा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, मेरे साथ क्यों? किट्टू, आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलने आना, मुझसे कभी मत मिलने आना किट्टू, क्योंकि नहीं सह पाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी किट्टू, मैं नहीं सह पाऊंगी। Mallika, let's take this shot. निशा, मलिका से तुमने कुछ कहा? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल क्या मतलब किट्टू? निशा, मलिका ने तुम्हारी सारी बातों को सच मान लिया। मैं समझ नहीं रही किट्टू। अरे क्या नहीं समझे? मलिका समझती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन ये सच है ना किट्टू? मजाक बंद करो निशा। तुम लोग तो जानते हो कि मैं मलिका से कितना प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन हमें सच कह रहा, वो भी मुझसे प्यार करती है, उसी ने मुझे बताया। और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार कर सकती है और वो मेरी हो सकती है। और इसकी एक बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। मलिका ये समझती कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं, और वो इसलिए बीच में नहीं आना चाहती। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं, उसे कैसे समझाऊं कि मैं और निशा सिर्फ दोस्त है, और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, निशा से नहीं। वो मेरी बात में कभी यकीन नहीं करेगी निकी। अब मैं क्या करूं? मलिका! निशा? मलिका,
मलिका तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं किट्टू से प्यार करती हूँ। हाँ मलिका, मैं किट्टू से प्यार करती हूँ, लेकिन मलिका सिर्फ एक दोस्त की तरह। किट्टू और मैं बचपन के दोस्त हैं, इस नाते हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरह का प्यार तुम समझती हो, 24 घंटे किट्टू सिर्फ मलिका 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 करता रहता है। अरे कौन पागल लड़की है जो इससे प्यार करेगी? हाँ, किट्टू आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत चाहता है। मैं उसकी दोस्त हूं, मेरे सिवा शायद और कोई ही नहीं जानता। और जबकि मैं जानती हूं तो मैं उसे कैसे प्यार करूंगी? हाँ, किट्टू सिर्फ तुम्हारा है मलिका, सिर्फ तुम्हारा। जानी मानी फिल्म स्टार मल्लिका की शादी पूना के कॉलेज स्टूडेंट कृष्णकांत के साथ होने वाली है। यह खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। कृष्णकांत ना कोई करोड़पति है, ना ही किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। वो सिर्फ उनके एक बहुत बड़े फैन हैं। मैं देव नायर, जी न्यूज़ की ओर से। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई संस्कृति सचिव श्री आर.बी. अय्यर कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के ऐसे क्या देख रही हो? सैयद रोशन यार, दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बताने के लिए सहमति का रास्ता तलाश करेंगे। संस्कृति से जुड़े लोगों के आसान आवाजाही के लिए वीजा की समस्या अश्विनी की I'm not okay. I'm not okay. अब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ये पूछोगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। निकी, हर इंसान का एक सपना होता है, एक मंजिल होती है जिसे वो पाना चाहता है। और किट्टू की मंजिल हमेशा ही मलिका रही है। वो हमेशा से ही मलिका को चाहता था। हम ही पागल थे जो कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, बस हंसी मजाक में उड़ा देते थे। और कोई लड़की होती तो शायद मैं कुछ करती। I wouldn't have given up so easily, you know. लेकिन निकी, मलिका के साथ कैसे compete कर सकती हूँ? यानी तुम I still love him, okay? हाँ? निशु,